दोस्तों 2025 में बिहार राज्य में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और चुनाव से पहले बिहार की 243 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है और आज हम ओपिनियन पोल को देखेंगे और जानेंगे कि बिहार राज्य में इस बार कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बिहार का पहला जिला है अररिया। यहाँ पर विधानसभा की कुल 6 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया गठबंधन को 4 सीट और अन्य पार्टियों का खाता यहाँ पर खुलता नजर नहीं आ रहा है। वहीं अगला जिला है अरवल। यहाँ पर विधानसभा की 2 सीट है और ये दोनों सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। बाकी पार्टियों का यहाँ पर सूपड़ा साफ होता दिख रहा है। वहीं अगला जिला है औरंगाबाद। यहाँ पर विधानसभा की कुल 6 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया गठबंधन को 2 सीट और अन्य पार्टियों का खाता यहाँ पर भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। अब अगला जिला है बांका। यहाँ पर विधानसभा की कुल 5 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया गठबंधन को 3 सीट और अन्य पार्टियों का खाता यहाँ पर भी नहीं खुल रहा है। वहीं अगला जिला है बेगूसराय। यहाँ पर विधानसभा की कुल 7 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया गठबंधन को 3 सीट और अन्य पार्टियों का यहाँ पर भी सूपड़ा साफ होता दिख रहा है। वहीं पर अगला जिला है भागलपुर। यहाँ पर विधानसभा की कुल 7 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीट, इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट और अन्य पार्टियों का खाता यहाँ पर भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। अगला जिला है भोजपुर। यहाँ पर विधानसभा की कुल 7 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीट, इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट और अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीट जाती दिख रही है। वहीं अगला जिला है बक्सर। यहाँ पर विधानसभा की कुल 4 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट और इंडिया गठबंधन को 3 सीट मिलती दिख रही है। वहीं पर अगला जिला है दरभंगा। यहाँ पर विधानसभा की कुल 6 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया गठबंधन को 4 सीट और अन्य पार्टियों का यहाँ पर भी सूपड़ा साफ होता दिख रहा है। वहीं अगला जिला है पूर्वी चंपारण। यहाँ पर विधानसभा की कुल 12 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीट, इंडिया गठबंधन के खाते में भी 5 सीट और अन्य पार्टियों को 2 सीट मिलती दिख रही है। वहीं अगला जिला है गया। यहाँ पर विधानसभा की कुल 10 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 6 सीट और इंडिया गठबंधन को 4 सीट मिलती दिख रही है। बाकी अन्य पार्टियों का खाता यहाँ पर खुलता नजर नहीं आ रहा है। अगला जिला है गोपालगंज। यहाँ पर विधानसभा की कुल 6 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट और इंडिया गठबंधन को 5 सीट मिलती दिख रही है। वहीं अगला जिला है जमुई। यहाँ पर विधानसभा की कुल 4 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट, इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट और अन्य पार्टियों का खाता यहाँ पर भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। वहीं अगला जिला है जहानाबाद। यहाँ पर विधानसभा की कुल 5 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट, इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट और अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती दिख रही है। अगला जिला है खगड़िया। यहाँ पर विधानसभा की 4 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया गठबंधन को 2 सीट और अन्य पार्टियों का यहाँ पर भी सूपड़ा साफ होता दिख रहा है। वहीं अगला जिला है किशनगंज। यहाँ पर विधानसभा की कुल 4 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट, इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट और अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट जाती दिख रही है। वहीं अगला जिला है कैमूर। यहाँ पर विधानसभा की कुल 3 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया गठबंधन को 1 सीट और अन्य पार्टियों का खाता यहाँ पर भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। अगला जिला है कटिहार। यहाँ पर विधानसभा की कुल 7 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट, इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती दिख रही है। वहीं अगला जिला है लखीसराय। यहाँ पर विधानसभा की कुल 5 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट, इंडिया गठबंधन के खाते में 2
सीट और अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती दिख रही है। अगला जिला है मधुबनी। यहाँ पर विधानसभा की कुल 10 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन के खाते में 8 सीट और इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाती दिख रही है। वहीं अगला जिला है नालंदा। यहाँ पर विधानसभा की कुल 11 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया गठबंधन को 6 सीट और अन्य पार्टियों को 1 सीट मिलती दिख रही है। वहीं अगला जिला है मुजफ्फरपुर। यहाँ पर विधानसभा की 11 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट, इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीट और अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीट जाती दिख रही है। वहीं अगला जिला है नवादा। यहाँ पर विधानसभा की 5 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट और इंडिया गठबंधन को 3 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है पटना। यहाँ पर विधानसभा की कुल 14 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीट, इंडिया गठबंधन के खाते में 9 सीट और अन्य पार्टियों का खाता यहाँ पर भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। वहीं अगला जिला है पूर्णिया। यहाँ पर विधानसभा की कुल 7 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट और इंडिया गठबंधन को 4 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है रोहतास। यहाँ पर विधानसभा की कुल 7 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट, इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट और अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती दिख रही है। वहीं अगला जिला है सहरसा। यहाँ पर विधानसभा की कुल 7 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीट, इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट और अन्य पार्टियों का खाता यहाँ पर खुलता नजर नहीं आ रहा है। अगला जिला है समस्तीपुर। यहाँ पर विधानसभा की कुल 10 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीट, इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीट और अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती दिख रही है। अगला जिला है शिवहर। यहाँ पर विधानसभा की 1 सीट है और ये 1 सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। वहीं अगला जिला है शेखपुरा। यहाँ पर विधानसभा की कुल 2 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट और इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती दिख रही है। अगला जिला है सारण। यहाँ पर विधानसभा की 10 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 5 सीट, इंडिया गठबंधन को 4 सीट और अन्य पार्टियों को 1 सीट जाती दिख रही है। वहीं अगला जिला है सीतामढ़ी। यहाँ पर विधानसभा की कुल 8 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीट, इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट और अन्य पार्टियों का खाता यहाँ पर भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। अगला जिला है सुपौल। यहाँ पर विधानसभा की कुल 5 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट और इंडिया गठबंधन को 2 सीट जाती दिख रही है। बाकी अन्य पार्टियों का यहाँ पर सूफड़ा साफ होता दिख रहा है। अगला जिला है सीवान। यहाँ पर विधानसभा की 8 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीट, इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट और अन्य पार्टियों का यहाँ पर भी सूफड़ा साफ होता दिख रहा है। अगला जिला है वैशाली। यहाँ पर विधानसभा की कुल 8 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीट, इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट और अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती दिख रही है। वहीं बिहार का आखिरी जिला है पश्चिमी चंपारण। यहाँ पर विधानसभा की 8 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीट, इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट और अन्य पार्टियों का खाता यहाँ पर खुलता नजर नहीं आ रहा है। तो बिहार की 243 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल को देखने के बाद ऐसा कहा जा सकता है कि बिहार राज्य में इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है।